आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि श्रद्धेय देवर शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि वे हम अपने मार्गदर्शन देने के बाद यहाँ बैठे बैठे मुझे एक किस्सा याद आया। लगभग 60 साल हुए, ठीक 60 साल हुए। मैं 54 का बच्चा था। तो BNSD कॉलेज की एक हीरे जयंती थी या स्वर्ण जयंती थी, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत थी। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली सेनगुप्त, सियाराम सेनगुप्त, अमरनाथ झा वगैरह तमाम लोग आए हुए थे। मैं भी माखनलाल जी के साथ था, सभा पर मौजूद था। सब लोगों के भाषण हो चुके। इसके बाद माखनलाल जी चतुर्वेदी का भाषण सुनने गया, घोषणा हुई कि माखनलाल चतुर्वेदी ये भाषण करेंगे। अमरनाथ झा अध्यक्ष थी, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष को सबसे बात बोलना चाहिए, लेकिन मैं उस परंपरा को आज तोड़ रहा हूं और इसके क्योंकि जो माखनलाल जी चतुर्वेदी बोल लेंगे तो मैं क्या बोलूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं आज पहले अध्यक्षीय भाषण का दे रहा हूं। आज मैं वही प्रथा का अनुकरण कर रहा हूं। हमारे बीच में शर्मा जी है, मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता भी है, और सब आप लोगों ने जिस भाषण सुने और आपने देखा, देखिए जरा इतने तन और मन के डॉक्टरों से मैं घिरा हुआ बैठा हूँ। सब डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, मैं केवल ऐसा बात सुनती, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ एक डॉक्टरों के बीच। मैं जबकि मेरे पास ये कार्ड गया पुरुषोत्तम जी का, तो मैंने इसमें जब पढ़ा कि कूटनीति से क्या अपेक्षा हो सकती है, तो मैंने कहा शायद जहां तक विद्वान आदमी उस मीमांसा नीति के अलग करेंगे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ नीति के साथ प्रत्यय लगा देने के बाद चाहे वो राजनीति हो जाए, चाहे कूटनीति हो जाए, कोई नीति बना दी गया। ये दो अपने यहाँ ग्रंथ हैं, एक विदुर नीति का, एक चाणक्य नीति का। वो नीति ही है। तो मैं नहीं समझ पाया कि कूटनीति से क्या होगा, कूटनीति से हमारी अपेक्षाएं क्या हो सकती हैं। तो मैंने बहुत सोचा कि कूटनीति है क्या, मेरी समझ में नहीं आया। मोटे रूप में शब्द ऐसे होते हैं जो साहित्यिक शब्द होते हैं, उनकी साहित्यिक भाषा मीमांसा अलग होती है, लेकिन व्यवहार में उन शब्दों की स्थिति अब दूसरी होती है। जब मैंने सोचा शायद कूटनीति ऐसा एक अस्त्र है जो कि प्रतिद्वंदी पर चलाया जाए और वो उसको समझ न सके और उसके बाद हमारी विजय घोषित हो जाए, शायद वही कूटनीति का एक अस्त्र है। तो मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ घटनाएं देखी, तो मुझे ऐसा समझ में नहीं आया कि भारत देश में कभी कोई कूटनीति से जीता हो। एक अपवाद है इंदिरा गांधी का, जिन्होंने बांग्लादेश में अपनी कूटनीति के साथ ही शायद ये करिया, बाकी तब से लेकर के गांधी जी से लेकर अब तक मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कहीं कोई कूटनीति में किसी ने विजय पाई हो। गांधी जी तो कहा करते थे कि राजनीति को धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता, तो वो चीजें सारे उनके कूटनीति का सवाल ही नहीं पता। ज्यादा मोटे शब्दों में मैं सोचता हूँ कूट का मतलब कपट का भी हो सकता है। एक नीति है, मूल नीति राजनीति है। जैसे अभी हमारे यहाँ अभी आपसे हमारे वो नरोला साहब ने किया कि हमारे इतने कैदी वहां से गाड़ी से कैसे वापिस आए, तो मैं कूटनीति नहीं कह सकता, उसे राजनीति सफल नीति कह सकता हूँ, कूटनीति तो नहीं। कूटनीति का शिकार हम होते रहे बराबर, और इस देश का बंटवारा भी जो हुआ वो कूटनीति के ही कारण हुआ। पहला इसी चेहरा जब मान लीजिए सेपरेट फ्रेंचाइज दिया, वो अंग्रेजों कूटनीति थी, और उस कूटनीति से हम दोनों बार शिकार हुए और यात्रा तथा भारत बट भी गए। इसके अब हम देख रहे हैं कूटनीति का शिकार भारत तो कम, अमेरिका पर पाकिस्तान ज्यादा हुआ। कभी अमेरिका की कूटनीति से और कभी चीन की कूटनीति से। आज वो भले ही सूत्र हो, लेकिन आज जो वहां पर तहलका मचा हुआ है शायद कूटनीति का ही कारण है। तो मैंने इसलिए बात कही
कि शर्मा जी यहाँ विद्वान हैं और उस नीचे बता सकते कूटनीति का भी एक कूटनीति का संबंध भारत से और फिर अपेक्षा हमसे क्या की जा सकती है। मैं क्योंकि सब इतने डॉक्टरों के बीच में हूँ इसलिए मैं निर्भय होकर बोल भी रहा हूँ कि इसलिए से शायद हमारा सरकार ज्वाइन हो आखिर कूटनीति तो होगा क्या और हमसे कूटनीति से क्या अपेक्षा हो सकती है। अजय भारत से लगा लीजिए कोई राजनीति तो हो सकता है जितना भावी ने गांधी जी का और हमारे जो मोदी जी का बात किया। आप कल्पना करिए कि जिन अंग्रेजों ने हमारे पर 150 साल राज्य किया हमको तरह तरह की यातनाएं दी और उसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी की प्रतिमा स्थापित कर दी। तो ये अंग्रेज गांधी जी को पूछ सकते हैं स्मरण कर सकते हैं तो मोदी क्यों नहीं कर सकते? क्या परहेज हो सकता है मोदी करने के लिए? मोदी को करना चाहिए कर रहे हैं करने की। तो गांधी की ऐसी स्थिति है शायद कूटनीति का शिकार तो नहीं कैसे गांधी जी को लेकिन देश जरूर शिकार हुआ। तो अब स्थिति आज हम जिससे क्या करेंगे हमारी सोच कूटनीति एक व्यवहार की भाषा हम देखिए हम लोग बातचीत में कह देते हैं कि भाई राजनीति न करो। इसका मतलब क्या हुआ कि राजनीति कोई ऐसी नीति नहीं है जो बस स्पष्ट हुई यानी छल कपट मत करो। अब आज के छोटी सी बात अभी हैदराबाद की हुई एक आत्महत्या हो गई राजनीतिक दल पहुंचे लोगों ने कहना शुरू किया भाई इसकी राजनीति न करो। इसका क्या मतलब हुआ कि राजनीति मतलब ये छल प्रपंच न करो यहाँ पर। तो जब राजनीति का छल प्रपंच के रूप में लिया जा रहा है जिसको गांधी जी कैसे धर्म से अलग नहीं किया जा सकता तो कूटनीति करके हम कहाँ जाएंगे और हमसे क्या अपेक्षा हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कूटनीति जो है वो संभवतः ऐसा अस्त्र है शायद इसका तो निषेध ही होगा जितना करने के लिए जहाँ पे हम नहीं जानते करने के लिए क्या हो सकता है। चाणक्य की नीति क्या रही हो विद्वान जी बताएंगे चाणक्य की नीति रही विदुर की नीति क्या रही चाहे चाणक्य की नीति में तो शायद कुछ भी हो जाए। विदुर की नीति में तो उनकी पहले की नीति थी चाणक्य के पहले की विदुर नीति थी तो उस नीति में संभवतः शायद ऐसा कुछ मिलना मुश्किल ही पड़ेगा क्योंकि वो धर्मेंद्र तथासी को पाठ पढ़ाते रहे कि कहाँ कैसा करो कहाँ करो उसकी कूटनीति का खिलाफ वो बराबर करते हैं। तो मैं ऐसा बताता हूँ शायद विदुर रूप में ऐसा तो हो सको उनको एक विदेशी हमले से मुकाबला करना पड़ा चाणक्य को और निशस्त्र होकर के पहले निशस्त्र ये पहले ही हुआ किसी से प्रतिकार करने के बाद अपना राज्य वापस करने तो शायद कूटनीति ऐसा अर्थ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि कूटनीति से तो हमारा कोई भला होने वाला है नहीं। अच्छा और कूटनीति हमारा संचालन भी नहीं हो रहा तक छोटी मोटी नीति देख लीजिए अभी छोटी नीति हुई लोग कहते ऐसा है जब अभी जब मोदी का समारोह हुआ प्रधानमंत्री आसपास के जितने पड़ोसी देश से सब बुलाए थे। हम सबसे एक छोटा से देश का नाम ले लें नेपाल का भरपूर पैसा दिया हमने भरपूर कोशिश की हमने और इसके बाद भी नेपाल कहाँ से कहाँ चला गया और या कहाँ चला जाता आज भी हम परिचित हो रहे तो हमारी तो वहाँ राजनीति भी फेल हो गई और कूटनीति भी फेल हो गई। तो इस स्थितियों में आज की स्थितियों में मैं आप क्षमा चाहते हुए सबसे पूछूंगा कि मुझे कूटनीति से तो कोई अपेक्षा दिखाई पड़ती है। तो मैं समझता हूँ कूटनीति हमारे लिए बहुत ही करनी होगी। इन शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता मजी से अगर करूँगा तो विद्वान बनता है विद्वान है भी और इस पेशे में रहे विद्वान तो हम तो केवल ऐसा है और ये तन के डॉक्टर ये बैठे मन के डॉक्टर तो बैठे हुए फिर शब्दों पर भारी शब्दों का सुने तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दस्तखत कर दीजिए माइक ले लीजिए थोड़ा अच्छा
शांत होकर अगर आप बाद में कर लीजिए। परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी मंचासी डॉक्टर दीक्षित, प्रोफेसर VN सिंह, हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर RN त्रिवेदी जी, हमारे समक्ष उपस्थित विद्वान मंडल, ये मनीषियों का समागम है और एक मनीषी के पुण्यतिथि के ऊपर ऐसे अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने श्री प्रवीण जी के संबंध में सुन रखा है कि जिसे कहा जाए कि गुरु नाम उस श्रेणी के व्यक्ति थे। हमारा दुर्भाग्य था कि हम कभी मिल नहीं सके उनसे, हमारा सानिध्य नहीं हो सका, लेकिन उनकी स्मृति में पुरुषोत्तम जी द्वारा आयोजित इस गोष्ठी समारोह में हमें अवसर मिला आपके समक्ष आने का। इसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। एक मनीषी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वैचारिक विमर्श की गोष्ठी आयोजित की जाए, इससे अधिक उचित और क्या श्रद्धांजलि हो सकती है। हम सब हृदय से उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करते हैं और उन्हीं से ये प्रार्थना करेंगे अपने कि हमें कुछ प्रकाश दें कि हम कुछ आपके समक्ष एक ऐसे मूल विषय के ऊपर कहने में सक्षम हो सके। इसका कारण है इस विषय की इतनी ज्यादा इसका क्रिटिकल एनालिसिस हो चुका है, एंड आई एम द लास्ट पर्सन टू स्पीक हियर। अब हम कहें क्या, हम बोले क्या? इतना अनेक दृष्टिकोण, डिफरेंट परसेप्शंस आई केम अक्रॉस हियर, और हम आपसे केवल इतना निवेदन करेंगे, बिना किसी प्रकार की वाद विवाद, आलोचना प्रत्यालोचना पे पढ़ने से अलग होकर आई एम प्रेजेंटिंग माय परसेप्शन। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी। हम ना किसी की आलोचना करने जा रहे हैं, ना विषय का पिष्टपेषण करने जा रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू, आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय ओन व्यूज। हमने पुरुषोत्तम जी से जानकारी ली जब विषय आया, इन्होंने हमसे हाँ तो पहले कहा कि हमारे त्रिपाठी जी ने कि आप क्या उपलब्ध हैं? हाँ है। आप स्वीकार करेंगे? हमने कहा प्रसन्नता होगी आपके साथ बैठने में। विषय बात को आया, विषय पहले भी आया। पुरुषोत्तम जी से हमने क्लैरिफिकेशन चाहा। आई वांटेड टू नो अबाउट विषय, समझे तो। उन्होंने कहा वर्तमान कूटनीति और अपेक्षाएं, ये विषय है, इसके ऊपर प्रतिपादन करना। इस संदर्भ में सबसे पहला प्रश्न जो आता है वो आता है कि आखिर कूटनीति क्या है? ये पहला प्रश्न होता है। हमारे अनेक विद्वानों ने आपके समक्ष अनेक प्रकार से इसे स्पष्ट किया। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने
एक शब्द का प्रयोग किया, एक बार और ये शब्द प्रयोग किया गया, कपट। हाँ, अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसके अर्थ में कपट छिपा हुआ। जो छिपा इसलिए कह रहे हैं कि कपट स्पष्ट नहीं होता, कपट कपट है, वो कभी स्पष्ट नहीं होता। वो कपट इसमें सन्निहित है। कूटनीति, कूटनीति और विदेश नीति, इन दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। They are intermingled. You cannot separate one from the other. आप दो को अलग नहीं कर सकते। विदेश नीति का संचालन राजनेता करता है। विदेश नीति का संचालन प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड द फॉरेन मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ इट। विदेश नीति का संचालन नीति निर्धारण ये करते हैं। इस नीति को जब निर्धारित कर दिया जाता है, जैसे एग्जाम्पल विंस्टन चर्चिल was the man, उन्होंने कहा I would not like to be the first prime minister to see the liquidation of the British Empire. No, no independence for India. नीति, एक नीति कंजर्वेटिव पार्टी थी, और उसके बाद उस व्यक्ति ने वॉर जीता और वहां के नागरिकों ने कहा कि he was really good for the war time. Now the war is over. For the period of peace he is no more good. बदल दिया। दूसरा व्यक्ति आ गया, उसने इंडिपेंडेंस हमको दे दी। एक नीति थी, राजनेता निर्धारित कर रहा है देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। विदेश नीति के बारे में भी एक नीति का निर्धारण होता है जो राजनेता करता है। अब प्रश्न आया कूटनीति का। कूटनीति इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट, वो उसके क्रियान्वयन का पक्ष है। क्रियान्वयन का पक्ष जो है कौन करता है? राजनयिक करते हैं, द डिप्लोमेट्स। आपने देखा अभी जो पठानकोट हुआ, पठानकोट के उसमें जब ये हो गया कि मसूद प्रिवेंटिव डिटेंशन में आ गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, फिर बात कोई हुआ, वहां का कोई कूटनीतिज्ञ कह रहा है, डिप्लोमेट, इसके संबंध में मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं। यहां का व्यक्ति कह रहा है इसके संबंध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं। कोई ये नहीं कह रहा है कि हुआ या नहीं हुआ, कहीं छुपा हुआ है। दैट काइंड ऑफ थिंग जो रहस्य के रूप में उसमें छिपी होती है, ये कूटनीति का पार्ट। कूटनीति को परिभाषित किया है, डिप्लोमेसी is a very powerful art and practice of conducting international relations in order to have alliances, in order to have treaties, in order to have agreements. This is what is diplomacy. Diplomacy कूटनीति क्या है? हमारी संधियां होती है, हमारी अनेकानेक संधियां होती है। बिना संधियों के आज हम अपने कंपार्टमेंट में नहीं रह सकते। We cannot live all alone. Yes, आप कह रहे हैं it's a global village. Yes, we are living in a village. आप एक सेकंड्स में तो आप अपनी फोटो जहां चाहे भेज दीजिए। अब कौन सी दूरी कहां पर रह गई, तो हम एक से अलग नहीं हो सकते। कूटनीति को और भी परिभाषित किया गया, और इसको परिभाषित इस तरह किया गया, इट इज ए पैट्रियाटिक आर्ट ऑफ लाइंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। यू नो, इट इज ए पैट्रियाटिक आर्ट, झूठ बोलने की कला है।
कैसी कला, एक ऐसी कला झूठ बोलने की, लेकिन पैट्रियोटिक इन द इंटरेस्ट ऑफ योर ओन नेशन। अपने देश के हित में अगर हमें कहीं झूठ बोलना पड़ रहा है, अपनी स्थितियों में अगर हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, कहां हम कोट करते हैं, अश्वत्थामा हतो, रुक गए थोड़ा सा। क्यों रुक गए? झूठ नहीं बोल रहे, नरोवा कुंजरोवा, जानो तुम समझो क्या है पुतिन। अभी हमारे खानेकर जी कह रहे थे, एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ हुआ है भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने युधिष्ठिर को ये कहा, अरे थोड़ा तो करो, तुम तो धर्मराज हो, तुम बोलोगे नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा, इतने ही में काम चल जाएगा। लेकिन उस रुकने का परिणाम क्या हुआ? असत्य भाषण की वजह से यह असत्य हो गया, उनको नरक के बगल से निकाला गया। इतना खाली पनिशमेंट हुआ, ही वाज गोइंग स्ट्रेट टू हेवन, उनको उसके उस जगह से गुजरना, क्योंकि कर्म का सिद्धांत हमको किसी को भी छोड़ता नहीं है। भगवान से लेकर जो भी अवतरित भगवान, उसे भी इसको लेना। ये जीवन हम आपको बतलाना चाहेंगे, ये एक प्रकार की एबिलिटी है, और ये एक प्रकार की, इट इज समथिंग टू डू एंड से द नास्टिएस्ट थिंग इन द नाइसेस्ट मैनर। खराब से खराब बात बहुत सरलता से उसको बुरी न मालूम। नीति, पूरी नीति, दिस इज डेफिनेशन, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। आइए हम थोड़े से देखें कि इसके व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ इट, द फीचर्स, द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें टैक्ट, पुश, प्रिंसिपल, करेज ऑफ कन्विक्शन, सेंसिबिलिटी, डेलिकेसी, ये सब चाहिए। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। अभी हम इसको देखें। दृढ़ता हो, कौशल हो, चातुर्य हो, संवेदनशीलता हो, ये सब आवश्यक है। श्रीमान, हम आपको ये बतलाना चाहेंगे, आज क्या आप अपने आप में, कोई हम गांव तो है नहीं, ये ग्रामीण पहले हमारे यहाँ का ये होता था, सब कुछ ग्राम से संबंधित योजनाएं या आवश्यकताएं ग्राम ही पूरा करता था। अधिकाधिक बगल का गांव, अधिकाधिक थोड़ी सी और दूरी का, बाहर तो निकल पाते थे। आप हमें ये बताइए, आज के जीवन में क्या एक भी कोई ऐसी चीज है, सिंगल वन थिंग, जो आप अपने आप में कर सकते हो बिना दूसरे के सहारे के? यू कैन नॉट, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। इसलिए हमको संबंधों को बनाना पड़ेगा, हमको संबंधों को अपने दूसरे देशों से निर्धारित करने पड़ेंगे। जब सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, तो मोदी ने जैसे ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, इमीडिएट, अभी शपथ नहीं लिया व्यक्ति, इमीडिएटली क्या कहते हैं, एक चला गया इन्विटेशन टू ऑल द नेबर कंट्रीज, टू ऑल द नेबरिंग कंट्रीज। नाउ ए न्यू सीन इज गोइंग टू बी देयर। हमारे प्लेटफॉर्म पे, देश के पटल पर एक नया सीन क्रिएट होने जा रहा है, नए तरीके से होने जा रहा है। और इन्होंने उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया, नहीं, कल तक हम जो बोलते थे, कल तक जो हम कहते थे, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, ऑल दैट इज ओवर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। कैसे कर रहे हैं स्टार्ट? आइए हमारे शपथ ग्रहण में सब हमारे पड़ोसी आ जाए। एक अच्छा व्यक्ति जो होता है पड़ोस का ध्यान रखता है, पड़ोसी से बिगाड़ करके। एक ऐसे सज्जन थे, हमारे पड़ोस में आ गए थे,
जो हमसे नहीं बोलना चाहते, अपने व्यक्तिगत कारणों से, हमारा उसमें कोई दोष नहीं। कि हम क्या करते, कहिए कैसे हैं आप अच्छे तो हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, परिवार में सब ठीक है। आई वेंट डाउन, कभी उसको माना नहीं कि हमारा पड़ोसी हमसे नाराज। आई नेवर गेव दिस काइंड ऑफ एनी सच, कहीं क्लू नहीं दिया उसको कि आपसे हम नाराज। हम बराबर उससे इंटरेक्शन करते रहे। एक नया सीन आने जा रहा था, न्यू पैनोरामा आई, नेबर्स फर्स्ट। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट ही टुक, नेबरहुड फर्स्ट। और इस प्रिंसिपल, इस नीति को अपनाकर अच्छा या बुरा, भूले कि कल क्या हुआ था, किसने क्या किया था, सारे देश जितने थे सब हमारे अगल बगल, और सारे के सारे देशों ने वेलकम किया अ न्यू प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओवर। और सबसे मैत्रीपूर्ण बातचीत दूसरे दिन उनके विदेश सचिवों के साथ में और विदेश मंत्री के साथ में निर्धारित हुई। That was the first thing he did. Then there came the second thing. अब जब एनालाइज कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा समय दीजिएगा, you will please not mind. Then there came another question. एक चर्चा की एक तरीका था, लुक ईस्ट। उन्होंने कहा नो, खाली देखने से क्या होगा, एक्ट ईस्ट। दैट केम एट द सेकेंड फीचर, कार्डिनल प्रिंसिपल, एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट became the second point. And you know, Asian nations are there. There are 10 Asian nations. अगर हम संबंध नहीं बनाएंगे तो हमें कोई दुनिया में पूछेगा नहीं। समाज में भी अगर हम अपना संबंध नहीं बनाते हैं, या पारिवारिक रिश्तों में भी अगर हम संबंध नहीं बनाते हैं, तो कोई पूछता नहीं है। अगर बगल रहते हैं कहीं कोई पूछेगा नहीं। एशियन नेशंस में 10 नेशंस आ गए। फिर ईस्ट एशिया में 16 नेशंस आ गए, उनसे संबंध बनाना। मिडिल ईस्ट, इसके ऊपर फोकस। इंडिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हमारे देश में हुई। एक साथ 55-60 के करीब हेड्स ऑफ स्टेट्स, they were there in Delhi in the last week of October 2015. क्या खाली चाय पीने के लिए जाता है? किसको वक्त है अपना समय खराब करने के लिए? It is a time of give and take. हमसे ले सकते हो, लो, कोई झाकेगा नहीं किसी के आगे। हमको जो लेना है हम तुमसे लो, तुम हमसे लो, हम तुमसे लो। This is it. And you know, एक बहुत बड़ी बात और भी, आपको मालूम है कि ब्रिक्स नेशंस आते हैं। ब्रिक्स नेशंस जो हैं, ये 41% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कवर करते हैं। You know, 41% of the population of the world is covered by 3 billion people. सबका उस्ताद बना बैठा था अमेरिका, सबका सर्वे सर्वा बना बैठा था अमेरिका। इन्होंने अपने को अलग किया। नहीं, we have our own problems. हमारी अपनी समस्याएं हैं, हमको धन की आवश्यकता है, हमको अपनी योजनाओं को पूरा करना है। कैसे पूरा करेंगे? ब्रिक्स नेशंस के साथ में जुड़ा हुआ। और एक बात और खास बात जो आपको देखने को मिलेगी इन द प्राइम मिनिस्टर, which I am telling you and you also know it well, the personality of the man, the chemistry of the physical chemistry of the person speaks a lot. सामने बात करने का, बिना किसी प्रकार की झिझक नहीं, कुछ नहीं, एक जैसे बराबर के स्तर पे ये बात करने का लहजा और तरीका, क्या असर हुआ इसका? सार्क नेशंस,
G20, WTO, एनवायरमेंटल पोजीशन भी हमारे त्रिवेदी जी इसके ऊपर बतला रहे थे, अभी हम भी चर्चा करेंगे। Anything that is very important which I am going to tell before you, 20 वर्षों से हम रोज आतंकवाद से ग्रस्त हैं, मार खा रहे हैं टेररिज्म से, टेररिस्ट से। कोई पूछता नहीं था, गए भी तो जाके कह दिया कि आप भी तो, पूर्व प्रधानमंत्री साहब ने कहा था जाके, अरे भाई मुशर्रफ साहब आप भी शिकार हैं इसके और हम भी शिकार हैं इसके, हम क्या करें, कैसे करेंगे। और नाउ टेरर इज टेरर एंड यू आर मास्टर्स ऑफ टेरर, यू आर क्रिएटिंग दिस टेरर। यूएन फोरम के ऊपर जाके ये बात कहने वाला ये व्यक्ति न केवल यूएन फोरम पे गली गली एक एक जितनी भी मीटिंग्स किया, एवरीवेयर ही टॉक्ड अबाउट टेरर। टेररिज्म के ऊपर लैशिंग कर रहे थे जैसे कोड़े पर कोई कोड़े मार रहा, इस तरह से उसको किया। उसका परिणाम क्या हुआ आपने देखा। No less a nation than America, no less a person than the President of America क्या कहते हैं। अभी आपको 4-6 दिन पहले यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो उनका लेक्चर हुआ, that was the last year in America for this president, उसमें स्पष्ट शब्दों में आज तक जिसने कोई नहीं कहा था, कहा कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट नेशन। पाकिस्तान के बारे में खुलासा किया, कूटनीति का परिणाम है, उसके मुंह से कोई कहला नहीं सकता। Nobody dare to this day, मार खा चुका था। हमें 2 घटनाएं बहुत याद है। जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आक्रमण हुआ, उस समय मैं अमेरिका में था। और एक दूसरी घटना जिस समय पोखरण का टेस्ट हुआ, अटल बिहारी जी ने किया, उस समय भी हम अमेरिका में थे। हम अमेरिका 30 वर्षों से बराबर देख रहे हैं उसको। हमें शर्म आती थी, 400 पेज का न्यूज़पेपर, 400 पेज का, 700 पेज का न्यूज़पेपर, अलग अलग सेक्शंस, इंडिया का कहीं नाम ढूंढते थे कि हे भगवान हमारा भारत कहां है, इसमें नजर नहीं। इतनी बड़ी न्यूज कहीं नहीं दिखाई पड़ती इंडिया की। आंखों देखी बात बता रहे हैं। And I'm telling you, the bear कहीं नजर नहीं आता था। और जिस समय वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर आक्रमण हुआ, तो इस सुपर पावर को हिलते हुए देखा हमने। पूरा सुपर पावर आंख से देख रहे थे कि क्या हालत है इसकी, कितना सुपर है ये, वो देख रहे थे। और जिस समय पोखरण का टेस्ट हुआ, अब तो ओवरड्राइव थे। 1.5 इंच की मोटी हेडिंग, एक भी पेपर, न्यूज़पेपर ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जिसमें 1.5 इंच की बैनर लाइंस के ऊपर अमेरिका के पेपर्स ना बोलते हो। और 10 दिन तक लगातार जैसे अमेरिका पागल कूटनीति। Nobody could know for a second कि क्या इंडिया टेस्ट करने जा रहा है। And that took place in reality. It happened, and I saw what was the effect of it in America. कैसे उसने बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया। सैंक्शंस हुए, नो प्रॉब्लम, सब कुछ बंद कर दो, नो प्रॉब्लम। कूटनीति का सिद्धांत, नेशन फर्स्ट, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, बाकी चीजें सब, किसी चीज की आवश्यकता नहीं, देखेंगे, भूखे रहेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक किया था, एक दिन के लिए अन्न मत खाओ, नहीं खाया देश में ताकत है जुड़ने की तुम्हारे साथ, हमारे साथ, हम सब एक हैं, कहीं दो नहीं है। लेकिन जब सही दिल से, सही मन से कोई बात रखी जाती है, तब मेरे बंधुओं, 5 कॉन्टिनेंट्स, 37 कंट्रीज मोदी ने विजिट किया। हमारे एक young leader, the champion,
the young champion in the world moving around, in the country moving around. कहते हैं हमें बड़ी लज्जा मालूम पड़ती है. A person who is there waiting for the prime ministership of the country. कहते क्या है? अरे मोदी साहब तो ऐश कर रहे हैं. ये NRI प्राइम मिनिस्टर है. Oh God, what ways do you utter? He is an NRI prime minister. हम आपको बताते हैं क्या NRI prime minister है. You know that he compelled the world to speak in one voice, to speak in unison against terrorism. One thing. और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इट्स एन इंपॉर्टेंट मैटर फॉर अस, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑल दीज इयर्स दे बीन ट्राइंग, इन्होंने वातावरण एक तैयार किया है. अब आज की विदेश नीति और कूटनीति, भारत एक मूक दर्शक नहीं है. अंडरस्टैंड, भारत एक मूक दर्शक नहीं है. We have taken a stand, and that stand is that of a leader. आप कल का देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर सारे के सारे देश एकत्रित हैं. आपकी अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बोलते हैं? आपकी अर्थव्यवस्था इस समय लार्जेस्ट एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी. यूएन की रिपोर्ट कल की आई है, आप यूएन की रिपोर्ट को देखिए. ऑल द एजेंसीज दे स्पीक अबाउट इट. वर्ल्ड जो है इस समय, आपका चाइना जो है 20 इयर्स की सबसे नीचे स्थिति में आ गया है. आपका देश इन कंडीशंस में, आई एम प्रेजेंटिंग आवर पिक्चर, आपका देश इन कंडीशंस में ऐसी स्थिति में है कि जहां कभी कोई दूसरे नेशन पे भी निवेश नहीं करेगा, हमारे यहां इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्योंकि हमारे पास TD है जो बतलाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. डेमोक्रेसी भी है, डेमोग्राफी भी है, एंड डिमांड भी है क्या? अगर बतलाइए हमें, हम जवाब देंगे. खाली मनरेगा से काम चल जाएगा? मजदूर बना के रखोगे, कब तक रखोगे? यंगस्टर्स को क्या करो जो 65 जो कि 35 से कम को उम्र की है, आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी, उनको भी क्या मनरेगा में लगाओगे? उनको कहां लगाओगे? हमको स्किल की जरूरत है, हमको स्टार्टअप की जरूरत है, हमारे पुंचे वालों को पैसे की जरूरत है. ऑल दिस मनी इज गोइंग टू देम. मुद्रा बैंक इज देयर, स्टार्टअप इज देयर, हैविंग ए फंड ऑफ 10,000 crores. स्टार्ट इट. बात यह है कि हम फंसे हुए थे कानूनी बंदिशों में. बात यह है कि हम ऐसे फंसे हुए थे कि हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, और हमको कोई निकालना नहीं चाहता था. मेरे मित्रों, अपने देश का बजट 18 लाख करोड़ का बजट होता है. हमारे पास रेवेन्यू जो आता है वो 12.5 लाख करोड़ का आता है. हमें और पैसे की जरूरत है. हम जॉब्स कहां से देंगे अगर हम मेक इन इंडिया नहीं करेंगे? अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, लोग कहते हैं कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं. पैसे की जरूरत है. आप यहां से अपने घर नहीं जा सकते हो, पैसा नहीं होगा. है पैसे की जरूरत. मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जन धन योजना, क्या कमाल की चीज है. 21 करोड़ खाते, उसमें सबके लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था. कभी किसने दी है? कभी ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं? आप ये भी देखिए, मुद्रा बैंक, इसकी खूबी, वो कुंचे वाला, वो सब्जी वाला, वो छोटा पंसारी की दुकान वाला जो बनियों से पैसा लेकर चूसा जाता था सारे जीवन के लिए, नारकीय स्थिति उसकी हो जाती थी, उन सब के लिए प्रबंध ये व्यक्ति कर रहा है. और इस मुद्रा बैंक से 67 लाख लोग पैसा उठा चुके हैं. 42,000 crores
इसका डिस्बर्समेंट हो चुका है, लोगों के पास पहुंच चुका है। हमको देखना नहीं चाहिए क्या ये? हम आंख बंद कर देंगे? ये किसके लिए कर रहे हैं? वो व्यक्ति जिसके बारे में हमारे यहाँ दीनदयाल जी ने कहा था, अंत्योदय, द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द क्यू, टेक केयर ऑफ हिम। मोदी इज टेकिंग केयर ऑफ द लास्ट मैन स्टैंडिंग देयर। लेकिन लास्ट मैन के लिए अगर कोई कहे कि ये कारपोरेट की सरकार है और ये कारपोरेट का ध्यान रखे, नो, उनको भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। आखिर कौन देगा पूंजी, कहां से लाओगे? आखिर बिजनेस किसका होगा? बिजनेस से पैसा निकलेगा कहां से? जॉब्स कहां से आएंगी? ये जॉब्स लाने का तरीका है। मेरी आत्मा हो, बड़ा सरल होता है, बड़ा सरल होता है आलोचना। शेर की सवारी बड़ी कठिन होती है। हाँ, शेर की सवारी बड़ी कठिन होती है, लेकिन सवार हो गया तो उतरना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। दो लोगों को हमने देखा जो बुरे फंसे, और सारी दुनिया जान गई। अमेरिका ने शेर की सवारी की थी, उसको पलटते हुए देखा। टेररिज्म, America is the champion of it. They started it. They are responsible for it. पाकिस्तान को देख रहे हैं क्या हश्र हो रहा है, उसकी क्या दुर्गति हो रही वो हम देख रहे हैं। मेरे बंधुओं, मंत्र हमारे सामने केवल अब ये है कि out of this policy paralysis that the nation suffered in the previous decade, उससे बाहर निकलना है। दुर्योधन जो है वो कहता है, 15-20 मिनट और दुर्योधन कहता है, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ये है, दुर्योधन में तो ताकत थी कि उसने सच कहा, लेकिन हमारे यहाँ के लोग तो सच अपनी बात कहते नहीं। आपने देखा कभी on the floor of the house a central minister speaking there of the previous government UPA 2, he says there was zero loss. क्या निकला उसमें? 1,86,000 करोड़ का स्कैम। क्या निकला 2G में? क्या निकला कोलगेट पे? क्या निकला हेलीकॉप्टर पे? साइफनिंग ऑफ फंड्स was there. तो साइफनिंग ऑफ फंड्स को कैसे पूरा किया जाएगा, ठीक किया जाएगा? Digitalization, use of technology. Modi is borrowing technology. Not only that, he is begging, going out in a begging bowl. Not that. उनकी आवश्यकता है, उन्हें इन्वेस्ट करता है। हमारी आवश्यकता है, हम उसको लेकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तुम्हारे लिए भी, हमारे लिए, दोनों को आवश्यक है। आज की स्थिति ये है, उस पॉलिसी पैरालिसिस से हम बाहर आए हैं और हम फेच कर रहे हैं मनी को। 41% FDI इंक्रीज हुआ है। In 2015 FDI has double, दुगना हो गया। ये आपके सामने आंकड़े हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, अगर देश से करप्शन को खत्म करना है, this man is striking on corruption, lashing it over। ये व्यक्ति पर प्रहार कर रहा है, उसके कैसे कर रहा है? सब्सिडी कितनी जाती थी LPG की, किसकी जेब में जाती थी? लाखों करोड़ों के करीब इस तरह के हमारे बिल्कुल जाली सब हमारे ये सब कनेक्शंस थे। 15,000 crores saved in that account alone, सीधे आपके खाते में जाएगी। 15,000 करोड़ क्यों बचा? इसलिए बच गया कि गलत जगह जाती थी, जाना बंद हो गया, सीधे आपके अकाउंट में जाती है, आधार कार्ड से और आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ है। लूप होल्स हैं, इन लूप होल्स को कैसे बंद किया जाए, प्लग इन किया जाए, दिस मैन इज डूइंग इट। और काले धन के ऊपर इतने कड़े कानून, लोग हम तो ये ख्याल करते हैं कि अगर इस व्यक्ति को जीवन रहा और इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ये कर सके, इफ ही गेट्स सम मोर टाइम, यू नो कि काला धन जो है
हमको सड़कों पे कहीं मारे मारे दिखाई पड़ेगा, 20 लाख रुपया वहां पड़ा है, कोई उठाने वाला नहीं। ये हालत हो जाएगी उसकी। The kind of laws they are coming, आ रहे सामने हमारे। मेरी आत्मा हो, 100 smart cities, uranium that is needed for nuclear power, Canada, Australia, 500 tons of uranium they are giving it in the coming years. हमको जरूरत है इसकी, हमको मिल रहा है, घूम नहीं रहे हैं, पसीना बहाकर ना रहे हैं। देश को खुशहाल बनाना है, बच्चों को जॉब्स देनी है, गरीबी को दूर करना है, गरीब को घर देना है। 18,000 ऐसे गांव हमारे हैं जो आज की तारीख तक जिनकी बिजली नहीं पहुंची। हमको तो त्रिवेदी जी की कृपा से हम जब थे कारपोरेटर थे, हमारे पास 21 गांव थे। एज ए कारपोरेटर आई हैव 21 विलेज। सबको हमने सड़क से जोड़ा, सब में हमने बिजली पहुंचाई। That was my priority। हम चमका नहीं सकते थे, हमें साथ में गांव मिला हुआ था, लेकिन हमने पहुंचाया। 18,000 गांव 1,000 दिन में पूरे बिजली पहुंच जाएगी। This is what is time bound program. What Gadkari is doing for the nation, you know, in coming 2 or 3 years, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का जाल हमको सड़कों का दिखेगा, और इतना बढ़िया दिखेगा जो अकल्पनीय है। पहला जो दिया हमको अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, दूसरा देने जा रहे हैं ये गवर्नमेंट देने जा रहे हैं। मेरे बंधुओं, हमारे पास में परिणाम ये आया है कि हमारे पास धन काफी आ रहा है। इस धन का अब साइफनिंग फंड्स नहीं होगा। आपको मालूम है कि अब की बार जब कोल का आवंटन किया गया, ऑक्शन किया गया और स्पेक्ट्रम का नीलामी की गई, इस दोनों से 3.5 लाख करोड़, जो पहले कहीं अता पता नहीं था, वो हमको दिखाई पड़ा। वो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। हमारे यहाँ रशिया से डिफेंस की चीजें हमको मिल रही है। जापान हमको $35 बिलियन, यूके से 9 बिलियन पाउंड्स। आप ये बतलाइए, ये वही हाउस ऑफ कॉमन्स है जिसमें अभी मोदी जिसको एड्रेस करने के लिए गए थे, एंड एवरीबॉडी नोज इट हियर, ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू हैव बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड एड्रेस द हाउस ऑफ कॉमन्स देयर। ये वही है जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, वहां पर जाके उसकी फोरम के ऊपर उसकी पार्लियामेंट को एड्रेस किया, एंड ही वाज गिवन स्टैंडिंग ओवेशन देयर। वही पार्लियामेंट है जिसमें जब सर विंस्टन पहली बार खड़े हुए थे बोलने के लिए, बस हम समाप्त करने में हैं, आप थोड़ा सा रखिएगा। जब सर विंस्टन इसमें पहले खड़े हुए, विंस्टन चर्चिल, और उनकी पहली स्पीच थी, विंस्टन चर्चिल, the person of his towering personality, what he had to say. President, Mr. Speaker, I concede. And then he stopped. He didn't go on. फिर थोड़ी देर में बोले, Mr. Speaker, I concede. फिर थोड़ा रुक गए, कुछ नहीं बोल पाए। तीसरी बार फिर बोले, Mr. Speaker, I concede. और फिर रुक गए, नहीं बोल पाए। कंसीव शब्द इंग्लिश का जो है, इसमें सोचने की क्रिया भी है, विचार करने की क्रिया भी है, and to carry a child in the womb, और गर्भ धारण की भी है। ये एक ही शब्द का इसका दोनों का अर्थ है। एक लेडी मेंबर थी, वो खड़ी हुई, उसने कहा कि मिस्टर स्पीकर, ऑनरेबल मेंबर कंसीव्ड थ्राइस एंड प्रोड्यूस्ड नथिंग। कुछ भी पैदा नहीं किया, कुछ भी निकला नहीं। द सेम हाउस ऑफ कॉमन्स this man was addressing over there, the first prime minister of the country in 70 years, and he was given standing ovation. A chai wala was addressing over there the parliament of Britain, of England. आकलन तो हमारा ये है, कूटनीति के संबंध में आपका विषय है,
हमारा आकलन ये कहता है बड़ी सक्रिय कूटनीति है, बड़ी सशक्त है, बड़ी सार्थक है, बड़ी संवेदनशील है, सामयिक परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने की क्षमता है, इसमें लोच है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आवश्यकता के अनुसार। As you saw the Prime Minister while coming from Afghanistan to our country, his country, बीच में ड्रॉप कर गए। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ये लोच भी जरूरी है, अकल से काम नहीं पड़ेगा, अकल में टूट जाएंगे, दोनों टूटेंगे। मरने और खपाने के बाद में भी टेबल के ऊपर आके बात करनी पड़ती है, चाहे आपने 2 बार लड़ी हो पाकिस्तान के साथ में या चाइना के साथ में, उसके बाद में टेबल पे बैठ के समझौता होता है। इसलिए अपने आदमियों को मरवा देना, 10 सर कटवा देना, no wisdom lies in it। स्टेट्समैनशिप का अर्थ होता है, इंग्लिश का शब्द है स्टेट्समैनशिप, इसका अर्थ होता है lies in it, that element of wisdom is there in it। वो बुद्धिमत्ता इसमें छिपी हुई है, उसका प्रयोग करो। नाहक सर कटवाने की या सर लुटाने की या ये करने की कोई जरूरत नहीं। मेरे मित्रों, हमारी कूटनीति प्रैग्मेटिक है, पेशेवर है, प्रोफेशनल भी है। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, इसके रिजल्ट्स क्या हुए, हम पूरा इसको समाप्त कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स क्या? रिजल्ट्स ये हैं, यमन में हमारे 5000 लोग फंसे हुए थे। अभी कोई सज्जन ने जिक्र किया था कि किसी जमाने में 5000 भारतीय यमन में फंसे हुए थे। सऊदी अरब जो है उसके ऊपर आक्रमण कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट मीनिंग सुषमा स्वराज, शी स्पोक टू सऊदी अरेबिया to stop this for a minute, stop it for a while, कुछ रोक दीजिए, हम अपने आदमियों को दिखाता है। 5000 people were airlifted from there, निकाल के उनको बाहर लाया गया, बचा दिया गया। एक बात, श्रीलंका में हमारे मछुआरे नमन कब से फंसे थे, बाहर आ गए। केरल में नर्सें फंसी हुई थी केरल की, उनको निकाला गया। मालदीव में जल की समस्या हो गई। मालदीव किसी समय ऐसी सिचुएशन में है कि चाइना के चंगुल में जा सकता है। ये देखिए कैसे एक्ट किया, इमीडिएट एक्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट। हमने पानी भेज दिया, 2 दिन के अंदर उसकी जल की समस्या का समाधान कर दिया। नेपाल में भूकंप आया, इसकी क्रिटिसिज्म होती है, मानवीय आधार भी तो देखिए, कूटनीति का संवेदनशीलता भी होनी चाहिए, सेंसिबिलिटी इज आल्सो नीडेड इन इट। वहां पर किया प्रबंध। कश्मीर में बाढ़ आई, वहां पर भी अपना देश है, अपना अंग है, वहां पर भी किया। हमारे त्रिवेदी जी अभी कह रहे थे कि हमारे बांग्लादेश के साथ में कोई संबंध का कोई सुधार नहीं हुआ। संभवतः I beg to differ with him, sir, I beg to differ with you. My information is कि बांग्लादेश के साथ में for all times to come सीमा का निर्धारण हो गया है। It's a great achievement of the government. ये समस्या जो थी कि कुछ लोग ऐसे थे, मालूम नहीं था कि वो इधर के हैं या उधर के हैं, उनकी कोई सिटीजनशिप नहीं थी, उसका निर्धारण हो गया। पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में इंसर्जेंसी वाज देयर, भी इनसे भी समझौता हो गया। They have come to terms, भी शांत हो गए, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अब वो विकास के साथ में, देश के साथ में जुड़कर काम करने को तैयार हो रहे हैं। ये एक और अंतिम बात और भी कहेंगे आपसे, तो 2 एक बातें हैं। देखिए कूटनीति का कैसे उसकी स्थिति हो रही है, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपने लिया है वैदेशिक उससे मिला जुला है, विदेश और इससे। सुषमा जी इस समय इजराइल में गई, फिलिस्तीन से भी बात हुई। इट इज वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप, राइट, वॉकिंग ऑन ए टाइट रोप, दोनों को संभालना है और ये स्पष्ट करना है इस सरकार को
कि हम इजराइल के साथ में हमारा एक विशेष संबंध है, हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, लेकिन इजराइल के साथ भी हमारा एक समर्थन है। स्पष्ट शब्दों में ये बात सामने आती है। Not only this, but the president of the country also visited these two nations. वो दोनों गए। वियतनाम is a very small nation. सुषमा वहां पे जाती हैं, विदेश मंत्री। जाने की जरूरत क्या है? कुछ लेने देना खाली थोड़ी होता है, बतलाना है चीन को आपकी सुरक्षा, आपकी शांति आपके लिए भी अच्छी है, हमारे लिए भी अच्छी है। चारों तरफ से देखिए वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन, वाटर्स ऑफ द सी, उसकी क्या हालत थी? उस सब के ऊपर जो है निगाह रखे। आपने ये ऐसा एक प्रधानमंत्री देखा कि जो हमको सियाचिन में भी दिखाई पड़ता है, बर्फ के बीच में, उसके बीच में जाकर भी खड़ा होता है और इंडियन ओशन में भी जाकर खड़ा होता है। एक बार नहीं, कई कई बार उनके साथ में जाते हैं। He is there, just giving his 100%, not only 100%, but every cell of his body, he is giving to the nation. मेरी आत्माओं, हम केवल आपसे इतना निवेदन करेंगे कि आप इसको देखिएगा कि करप्शन आने के बारे में हम आपको बता चुके हैं। रेलवेज में, ट्रांसपोर्ट में, पावर सेक्टर में, कोल प्रोडक्शन में, आयरन एंड ओर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पर्टिकुलरली एक चेंज आ रहा है। हम अपनी चीजें बनाएंगे, सैन्य साजो सामान बनाएंगे। यही नहीं, इसके साथ ही साथ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 97% of the public distribution system has been computerized. जो राशन का दुकानदार गोलमाल करता था, एजेंट्स लगे थे, उसको निकाल के बाहर कर दिया है और इसके ऊपर उसको टैकल किया जा रहा है। अंततः हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि श्रीमान आप सब आशावादी होइए, सकारात्मक सोच रखिए और ये भी आपसे बहुत सरल शब्दों में निवेदन करेंगे, रोम was not built in a day. रोम was not built in a day. एक दिन में रोम का निर्माण नहीं हुआ था। ब्रिक बाय ब्रिक, laying new foundation, digging out new foundation, laying brick by brick. If the man gets chance, if the PM gets chance, we will have a new nation to see. With these eyes, and all of us, the last person standing in a queue, जिसको कभी किसी ने नहीं पूछा है, कल भी सर्दी से 7 मौतें हुई हैं दिल्ली में, जो चीफ मिनिस्टर जाके आंसू बहा रहा है हैदराबाद में जाकर, उसके नाक के नीचे 7 मौतें खाली इसलिए हो गई कि वो जाड़े में खुले में पड़े। इन शब्दों के साथ में हम आप सबके बड़े आभारी हैं, आपने बड़े धैर्य से हमारी बात को सुना, आपके प्रति बड़े आभारी हैं।